आप यह जानते होंगे कि जब इंसान मरता है तो भयंकर यम के दूत इंसान के प्राण का हरण करने आते हैं, जिसके अनेक प्रूफ भी उपलब्ध हैं। हालांकि बहुत से लोगों को यह भी लग सकता है कि यह सब काल्पनिक है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि यह काल्पनिक है, क्योंकि चीजों को समझने की क्षमता सीमित होना कोई काल्पनिकता नहीं है। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण अध्याय 1 के अंदर क्या दिया हुआ है। धर्म ही जिसका सुदृढ़ है और वेद जिसका तना है, जो प्राण रूपी शाखाओं से समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है, मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान की जय हो। सभी मुनि लोगों ने यज्ञ आदि को संपन्न करने के बाद भगवान से पूछ, हे भगवान, आपने सुख देने वाले मार्ग का वर्णन किया है, अब हम दुख देने वाले यम मार्ग के बारे में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों और आप इस लोक व परलोक के क्लेशों का यथावत वर्णन करने में सक्षम हैं। उसके बाद सूत जी बोले, तो सुनो मुनिवर, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन करता हूं, जो पुण्यात्माओं के लिए सुखद है तो बुरे लोगों के लिए बहुत अधिक दुखद है। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर कहते हैं, हे भगवान, आपने भक्ति मार्ग के बारे में वर्णन किया है और इसमें होने वाली गति का भी वर्णन किया है। अब हम भयंकर यम मार्ग के बारे में जानना चाहते हैं। हमने सुना है कि जो इंसान भगवान की भक्ति से विमुख हो जाते हैं उनकी दुर्गति होती है, और जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं उनकी मरने के बाद गति नहीं होती है, और ऐसे पापी लोग बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। हे भगवान, यम मार्ग में जो दुख प्राप्त होते हैं आप उनके बारे में हमसे कहें। उसके बाद भगवान कहते हैं कि हे मुनिवर सुनो, मैं अब यम मार्ग के बारे में वर्णन करता हूं, जिसमें पापी लोग अथाह पीड़ा भोगते हैं, और यह सुनना भी बहुत भयावह है। जो प्राणी सदा पाप कर्म करते हैं, दया और धर्म का उनको कोई मतलब नहीं होता, दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सतशास्त्र और सत्संग से विमुख हैं, धन और मान से चूर हैं, असुरी ताकतों को प्राप्त है, जिनका चित्त विषयों में अटा हुआ है, जो मोहजाल के अंदर फंसे हुए हैं और कामनाओं को भोगने में लगे हैं, ऐसे व्यक्ति नरक के अंदर गिरते हैं। पापियों को नरक में यातनाएं दी जाती हैं, और जो लोग अच्छे होते हैं उनको अच्छी गति मिलती है। पुण्य और पापों के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म संबंध से उसे कोई शारीरिक या मानसिक रोग हो जाता है। मानसिक और शारीरिक रोग से युक्त और जीवन धारण करने की आशा के साथ उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके पास पहुंचता है। मौत समीप हो जाने के बाद भी उसे वैराग्य नहीं होता है। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। विकृत शरीर वाला वह इंसान घर के अंदर अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता है। वह रोगी हो जाता है और उसकी आहार व सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते ही आंखें झपकनी बंद हो जाती हैं और नाड़ी भी रुक जाती है। इसके अलावा व्यक्ति के कंठ से शब्द निकलने बंद हो जाते हैं। चिंतामग्न और स्वजनों से घिरा हुआ और सोया हुआ वह व्यक्ति काल के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोल पाता है। कुटुंब के भरण पोषण में लगा हुआ वह व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधे बांधुओं के बीच चेतना शून्य हो जाता है, मतलब मर जाता है। उस क्षण प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और उसके बाद वह व्यक्ति लोक और परलोक को देखने लग जाता है, लेकिन कुछ भी कहना नहीं चाहता है। जैसे ही यमदूत पास आते हैं इंद्रियां विकल हो जाती हैं और चेतना खत्म हो जाती है। प्राणवायु के अपने स्थान से चले जाने पर यह एक क्षण भर की कल्पना के समान होता है। उस समय उस व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है और उस व्यक्ति का मुख लार से भर जाता है। पापी जनों की प्राणवायु गुदा मार्ग से बाहर निकालते हैं। हाथों में तलवार धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्रों वाले यम के दूत कौवे के समान काले होते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे टेढ़े मुख वाले होते हैं। उनके भयंकर रूप को देखकर मरणासन्न प्राणी मल और मूत्र का त्याग कर देता है। अपने भौतिक शरीर को छोड़कर हाय हाय करता हुआ इंसान यम के दूतों के द्वारा गले में पास बांधकर खींचा जाता है। इस दौरान यम के दूत उसे डराते हैं और नरक की यातनाओं का वर्णन करते हैं, जिससे वह बुरी तरह से भयभीत हो जाता है। इस प्रकार से बंधु बांधवों की वाणी सुनते हुए वह जीव जोर जोर से विलाप करता है और उस जीव को यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।
यमदूतों की प्रताड़ना से उसका हर्ट विदीर्ण हो जाता है और भय से कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करते हुए वह यम मार्ग पर चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित वह जीव वायु के झोंकों के द्वारा सताया जाता है। उसके पीठ पर यमदूत कोड़े बरसाते हैं और चलने में असमर्थ जगह पर भी उसे चलाया जाता है। वह थक हार कर गिरता है, लेकिन उसके बाद भी उसको यातनाएं दी जाती हैं और यमदूत उसे अंधकारमय स्थानों पर ले जाते हैं। 2 या 3 मुहूर्त में वह जीव यम नगरी पहुंच जाता है। वहां पर उसको नरक के अंदर दी जाने वाली यातनाओं को दिखाया जाता है। उसके बाद यम की आज्ञा से वह मनुष्य यम के साथ दोबारा मनुष्य लोक के अंदर आता है और यहां पर आकर वह वापस देह में प्रवेश करने की इच्छा रखता है, लेकिन यमदूत उसे पास में बांधे रखते हैं, जिससे जीव भूख और प्यास से तड़पता है। वह आतुर काल के अंदर पुत्रों के द्वारा दिए गए पिंडदान को प्राप्त करता है। उसके बाद भी उसे तृप्ति नहीं मिलती है। पापी लोगों के पास यह दान भी नहीं ठहरता है। इस प्रकार से पापी लोग आतुर होकर यम मार्ग में चलते हैं और जिनका पिंडदान नहीं होता है वे कल्प पर्यांत प्रेत बनकर निर्जन वन में भ्रमण करते रहते हैं और बहुत दुखी रहते हैं। सैकड़ों कल्प वर्ष बीत जाने के बाद भी बिना भोगे कर्मफलों का नाश नहीं होते हैं और अपने कर्मफलों को भोगे बिना जीव को इंसान का जीवन नहीं मिल पाता है। इसलिए पुत्रों को चाहिए कि 10 दिन तक पिंडदान करें। पिंडदान 4 भागों के अंदर बंटे होते हैं। 2 भाग तो प्रेत के देह की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथे भाग से जीव को आहार मिलता है। 9 रात दिन तक पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन पिंडदान करने से बल की प्राप्ति होती है। देह के जल जाने के बाद पिंडदान से दोबारा एक देह प्राप्त होती है, जिसकी वजह से प्रेत यम मार्ग के अंदर यातना भोगता हुआ चलता है। बाद में जीव इस देह को भी छोड़ देता है। पहले दिन पिंडदान से प्रेत का शरीर बनता है, दूसरे पिंडदान से गर्दन बनती है, तीसरे पिंडदान से हर्ट बनता है, चौथे पिंडदान से पीठ, 5वें से नाभि बनती है, छठे और 7वें से कमर और गुदा पैदा होते हैं, 8वें पिंडदान से जांघें, 9वें से घुटने पैदा होते हैं। इस प्रकार से जीव की 10वें पिंडदान से भूख और प्यास जागृत हो जाती है। वह क्रमश 11वें और 12वें दिन भोजन करता है और उसके बाद उसे यमदूत खींचते हुए यम मार्ग पर ले जाते हैं। वह प्रेत दिन रात 247 योजन चलता है। इस दौरान वह मार्ग में आने वाले वह 16 पुरों को पार करके यमराज के यहां पर पहुंचता है। उन 16 पुर के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: सौम्यपुर, सौर्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रोएंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बृहापतपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीतायढ़पुर, बहुभीतिपुर को पार करने के बाद जीव यमलोक जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का पहला अध्याय पूर्ण हुआ।